देखिए बेटा, आप लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ रहे हैं विलियन की सांद्रता से संबंधित टॉपिक था। अब इसमें प्रतिशत के पदों में जो हम आप पढ़ रहे थे बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत को आपने बताया प्रतिशत भार बटे भार, अर्थात W/W प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को आपने बताया V/V प्रतिशत। विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100 आप कहते हैं आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता में आपको बताया गया विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। ध्यान दें बेटा, थोड़ी सी एक भूल हो गई थी, वह भूल मैं आप लोगों से जो है क्षमा चाहता हूं। द्रव्यमान प्रतिशतता की डिफिनीशन आपको बताया गया था यही, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता का जो सूत्र लिखा गया था बेटा वह गलत था, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन वह गलती आपको पार्ट 6 में जो है बताया गया है। तो आप ये बता सकते हैं बेटा W/W प्रतिशत बराबर, ये बताया विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का भार गुणे 100 बताया गया। किया होगा बेटा, थोड़ा सी गलती हो गई थी, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये आप देखेंगे बेटा सही माना जाएगा। इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट डे को जो है अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो हम लोग जो है बेटा देखेंगे अब इसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत। आप लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। देखिए बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml आयतन में घुली हो उसे उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा इसको परसेंटेज, ठीक, W/V से प्रदर्शित करते हैं। परसेंटेज W/V से। तो यहाँ जो W होगा बेटा इसको आप बताएंगे विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का आयतन, इसलिए आप इसको कह सकते हैं परसेंटेज W/W को आप कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो परिभाषा यह आप नोट कर लेंगे, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml आयतन में घुली हो उसे उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं, अर्थात इसको भार आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। इसे परसेंटेज W/V से जो है बेटा प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए आप बता सकते हैं परसेंटेज W/V बराबर विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलयन में आपको बताया था विलेय धन विलायक बराबर विलयन होगा। विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये आप इसका फार्मूला नोट कर सकते हैं। ठीक, ये आप फार्मूला नोट कर लें। ठीक, एक बार
फिर से जो है इस वीडियो में द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की डिफिनीशन और उसका सूत्र बेटा सुन लीजिए बेटा सरसरी निगाह से। तो पहला आप लोग बताएंगे क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। आयतन प्रतिशतता बराबर आप बता सकते हैं विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या भार आयतन प्रतिशत बराबर आप बता सकते हैं विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का आयतन गुणे 100। यह आप बता सकते हैं बेटा प्रतिशत के पदों में 3 शब्दावलियां हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो डिफिनीशन भी आप एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला पॉइंट द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत की विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml आयतन में घुली हो, जो 100 ml आयतन में घुली हो उसे हम आप लोग उसका क्या कह सकते हैं, आयतन प्रतिशतता बोलेंगे। इसके बाद तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml आयतन में घुली हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। यह आप जो है बेटा इसमें लिखेंगे। इसके बाद सेकंड हम आप लोग जो पढ़ेंगे बेटा भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर को आप किसको कह सकते हैं, मोलरता, नॉर्मलता। अगला क्या पढ़ेंगे, फार्मलता। मोलरता और नॉर्मलता, फार्मलता, इसके बारे में आप जो है बेटा अध्ययन करेंगे। ठीक, ये आप जो है पढ़ लीजिए। अब बचा क्या आपका, भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर में आपको मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता पढ़नी है। इसको भार बटे भार में मोलरता और मोल प्रभाव या मोल अंश पढ़ना है बेटा। ठीक, अब विलयन की सांद्रता में सेकंड पॉइंट आप पढ़ रहे हैं भार बटे आयतन या ग्राम प्रति लीटर में 3 पॉइंट आपको पढ़ना है, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं बेटा मोलरता क्या है। क्या, मोलरता, जिसे आप मोलरिटी के नाम से जानते हो। और इस मोलरिटी या मोलरता को बेटा आप एम से डिनोट करते हैं, इससे एम से जो है बेटा प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग यह जाने मोलरता क्या है बेटा, मोलरता क्या है। तो आप बताएंगे किसी विलयन की मोलरता, किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित, किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को ही हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, मोलरता कहते हैं। एक बार डिफिनेशन फिर सुनिए और लिखिए भी, किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या मतलब विलयन के प्रति मिलीलीटर में मोलों की संख्या, विलयन के प्रति मिलीलीटर में मोलों की संख्या को ही हम आप लोग कह सकते हैं बेटा विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो आप यहां बता सकते हैं मोलरता को आप बेटा m से प्रदर्शित करेंगे और जो मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में आप बताएंगे। अब आप कर रहे हैं बेटा विलयन के प्रति,
मिलीलीटर में मोलों की संख्या। तो आप इसको बता सकते हैं प्रति लीटर बिलियन में विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। प्रति लीटर बिलियन में विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ यम बराबर आप लिख सकते हो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले बेटा मोलरता क्या है। आपको पता है किसी बिलियन की मोलरता बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब मोलरता बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन इसमें लीटर में होगा। मोलरता मतलब m बराबर आप कर सकते हैं। मोलरता मतलब m बराबर विलेय के मोलों की संख्या मतलब n और बटे बिलियन का आयतन लीटर में होगा। अब आप किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। विलेय के मोलों की संख्या मतलब प्रति लीटर बिलियन के विलेय का भार। प्रति लीटर बिलियन में विलेय का भार यानी सकते हो प्रति लीटर बिलियन में विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार क्या बताएंगे, मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में बराबर अब प्रति लीटर बिलियन में विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ आप बता सकते हो बेटा m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे अब बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन ml में। या आप फार्मूला बता सकते हैं किसकी, मोलरता का। ठीक, तो आप मोलरता की डिफिनेशन समझ गए। एक बार फिर सुनिए, किसी बिलियन की मोलरता बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को m से लिखा जाता है, इसलिए आप बताएंगे मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। फिर बराबर आप लिख सकते हैं प्रति लीटर बिलियन में विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो मोलरता का जो सूत्र होगा m बराबर आप लिख सकते हैं विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे बिलियन का आयतन ml में। आप ये लिख सकते हैं किसके बारे में बेटा, मोलरता के बारे में। ठीक, अब यहाँ यह भी देखेंगे जो मोलरता है, मोलरता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी आप लिखेंगे। जैसे आप बता सकते हैं पहला सूत्र इसमें, यदि बिलियन की मोलरता और आयतन, यदि बिलियन की मोलरता और आयतन m1 v1 से m2
वह V2 में परिवर्तित होती है। उसको आप लिख सकते हैं M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। मोलरता को जो है, मोलरता से संबंधित निम्नलिखित सूत्र हैं, जिसे आप पहला पॉइंट दिखाएंगे क्या बेटा, यहां लिख सकते हैं मोलरता से संबंधित सूत्र, मोलरता से संबंधित सूत्र। तो पहला सूत्र आप ये लिख सकते हैं M1 V1 बराबर M2 V2। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं यदि विलयन की मोलरता M1, यदि विलयन की मोलरता M1 व आयतन V1 से M2 व V2 होती है, तो सूत्र आपको मिलेगा क्या, M1 V1 बराबर M2 V2 मिलेगा। इसी प्रकार आप दूसरा बता सकते हैं बेटा कि यह जो संतुलित समीकरण है M1 V1 बराबर M2 V2, इसी से संबंधित आप ये बता सकते हैं बेटा जो मोलरता का सूत्र होगा, इस मोलरता के सूत्र में अगर विलेय के मोलों की संख्या मान लीजिए n है, विलेय के मोलों की संख्या मान लीजिए क्या बेटा n है, तो अगर विलेय के मोलों की संख्या n1 से क्या हो जाएगा बेटा n2 होगा। तो दूसरा सूत्र आप बता सकते हैं यहाँ पर M1 V1 अपान N1, ठीक, इक्वल आप M2 V2 अपान क्या बताएंगे N2 बताएंगे। M1 और V1 आप बता सकते हैं क्या बेटा, विलेय के मोलों की संख्या बताएंगे। अब तीसरा आप बता सकते हैं, इसमें तीसरा बताएंगे कि यदि समान विलेय के दो विलयनों को मिश्रित कर दिया जाए, यदि समान विलेय के दो विलयनों को क्या कि मिला दिया जाए आपस में, और जब मिला देंगे तो जो विलयन की परिवर्तित विलयन की जो मोलरता होगी M बराबर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों विलयनों को क्या किया आपस में मिला दिया जाए बेटा, तो क्या हो जाएगा M बराबर क्या होगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपान क्या हो जाएगा बेटा V1 प्लस V2। ये तीसरा। चौथा सूत्र क्या होगा, चौथा बताएंगे M1 मोलरता के V1 ml से M2 मोलरता का विलयन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त जल का जो आयतन होगा V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा M1 माइनस M2 अपान M2 इंटू V1। आप यहाँ लिख सकते हो बेटा चौथा समीकरण, यहाँ चौथा लिखेंगे यही V2 माइनस V1 बराबर आप लिख सकते हो बेटा M1 माइनस M2 अपान लिख सकते हो बेटा M2 इंटू लिखेंगे क्या बेटा V1, क्या लिखेंगे V1। ये आप बता सकते हैं मोलरता से संबंधित सूत्र। आप बताएंगे मोलरता से संबंधित सूत्र, पहला M1 V1 बराबर M2 V2 होगा, दूसरा बताएंगे M1 V1 अपान N1 बराबर M2 V2 अपान N1, तीसरा बताएंगे मोलरता से संबंधित सूत्र हमारी दोनों को मिक्स कर दिया जाए, M बराबर क्या हो M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2। चौथा बताएंगे M1 मोलरता के V1 मिलीलीटर से M2 विलयन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त जल का आयतन क्या होगा V2 माइनस V1 बराबर M1 माइनस M2 अपान M2 गुणे V1 होगा। तो ये आप बता सकते हैं मोलरता से संबंधित सूत्र। ठीक, अब आप इसके बाद नॉर्मलता पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे और फॉर्मलता ये नेक्स्ट वीडियो में जो है बेटा प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।